हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का एक और न्यू चैप्टर, एक और बेहतरीन फ्रेश चैप्टर हम लोग आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 14 एल्जेब्रिक फॉर्मूला एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इसके पहले जस्ट हमारा जो चैप्टर नंबर 13 था उसको हमने कंप्लीट किया था एंड पाइथागोरस थ्योरम, एंड जरूर से आपने वो देखा होगा कि बहुत ही अच्छे से हम लोग ने आपको पढ़ाया था। चैप्टर नंबर 13 जो था हम लोग का इसके पहले का, और लेक्चर नंबर 1 जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर का पहला लेक्चर है। और जैसे कि आपको पता है दोस्तों, ये 14th चैप्टर तक हम लोग पहुंच गए, यानी कि इसके बाद और एक चैप्टर है दोस्तों। एंड पूरी उम्मीद करता हूं कि हार्डली 20 डेज के अंदर, 15 to 20 डेज के अंदर, यानी कि अगर आज से मैं गिनूं 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आपका पूरा का पूरा मैथ्स का जो सिलेबस है 7th स्टैंडर्ड की, अगर मैं बात करूं, ये कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको क्या करना रहेगा, हमारे जितने वीडियोस हमने डाल दिए हुए स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर टिल 15 चैप्टर, जो भी हम लोग आगे के भी 1-2 चैप्टर बचे वो डाल देंगे। बस आपको क्या करना होगा, स्टार्टिंग से आपको रिवाइज करना होगा, क्योंकि अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है तो आपको सिलेक्टेड चैप्टर्स ही आएंगे तो वो आप पढ़ लोगे, लेकिन अगर आपको आगे के लिए, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है तो वापस से वो वीडियोस आप दोबारा से देख सकते हो, ताकि आपका कंसेप्चुअल नॉलेज जो है इंक्रीज होता रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज। तो मैंने सब चीज डाल दिया है दोस्तों, बस आप लोग की जिम्मेदारी ये है कि हमने जो मेहनत करके वीडियोस डाले हुए हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको पूरा वीडियोस मिल जाएगा, 7th स्टैंडर्ड मैथ्स का हर एक चीज मिल जाएगा। तो चलो आज की भी वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 14 नाम है एल्जेब्रिक फॉर्मूले एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर। अब यहां पे क्या पढ़ना है हम लोग को, एल्जेब्रिक फॉर्मूले, यानी कि कुछ फॉर्मूलेस रहेंगे, वो फॉर्मूलेस की हेल्प से आपको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। बहुत इजी होता है, नॉर्मली चैप्टर दिखने में हार्ड लगता है लोगों को, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत इजी है। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज जो हम लोग 2 फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज्यादा फेमस फॉर्मूले हैं और अक्सर आपने एग्जाम में देखा भी होगा और सुना भी होगा अपने सिलेबस में। मैथ्स जब भी आप सुनते आ रहे हो, देखते आ रहे हो, तो आपने ये फॉर्मूले जरूर से पढ़े होंगे अपने लाइफ में। एक होता है फॉर्मूला a+b दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और दूसरा होता है a-b दी होल स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, इसका एक्सपांशन क्या है, ठीक है ना, एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर्स के फॉर्मूले होते हैं नॉर्मली, वो कैसे आते हैं, क्या आते हैं, उसकी हम लोग को जरूरत नहीं है पढ़ने की दोस्तों, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूले ही दिए रहते हैं एंड वो फॉर्मूले याद करने होते हैं और फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग को एग्जांपल सॉल्व करना होता है, नथिंग एल्स, ठीक है ना। तो वो आपको मैं यहां पे बता दे रहा हूं। तो a+b होल स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों a² + 2ab + b²। तो हुआ क्या, ये पहला जो a है ये स्क्वायर है, यानी कि a+b कोई तो नंबर रहेगा, a के जगह पे कोई नंबर रहेगा, बीच में प्लस रहेगा, b के जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, और ये पूरे का क्या किया है हमने, पूरे ब्रैकेट डाल के पूरे का स्क्वायर करना है, यानी कि उसको खुद से ही मल्टीप्लाई करना है। a+b को a+b से ही मल्टीप्लाई करना है, तभी तो हम लोग स्क्वायर बोलते हैं ना उसका। तो यहां पे a का स्क्वायर हो जाएगा सबसे पहले, बीच में प्लस है इसके लिए प्लस आ गया, फिर ये जो 2 है ab से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × ab प्लस ये b जो है b का स्क्वायर हो जाएगा, तो a² + 2 × a × b + b², ये हमारा इसका फॉर्मूला है। ऐसे आपको याद करना है। तो कोई भी आपको पूछेगा a+b दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताए, a+b का स्क्वायर बताओ, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप बोल सकते हो कि a² + 2ab + b² इज द फॉर्मूला फॉर दिस। वैसे ही a - b का स्क्वायर जो है एकदम सेम फॉर्मूला है, दैट इज a², लेकिन फर्क क्या हो रहेगा, ये प्लस है इसके लिए पूरा प्लस आ गया, लेकिन ये माइनस है ना, इसके लिए ये पहला वाला जो माइनस आएगा यहां पे, बाकी चीज सेम रहेगा। तो a² - 2ab + b²। देखो यही फर्क है, ये दोनों में सिर्फ यही फर्क है। और आज के दिन हम लोग को पहले लेक्चर में यही पढ़ना है, ये दोनों फॉर्मूले के ऊपर एक प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 50 उसको हम लोग आपके लिए सॉल्व कराएंगे। तो a+b का फॉर्मूला है a² + 2ab + b², a - b का होल स्क्वायर है a² - 2ab + b²। तो यहां पे खाली प्लस की जगह पे माइनस है, बाकी चीजें सेम है, तो आपको आसानी रहेगी याद करने के लिए। क्लियर है दोस्तों। अब चलते हैं सीधा प्रैक्टिस सेट के ऊपर, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व कराता हूं, ताकि आप लोग को ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से क्लियर हो जाए। ये फॉर्मूले मेमोराइज कर लो, साइड में कहीं पे लिख के रखो, अगर अभी तक याद नहीं हुआ है तो साइड में कहीं पे लिख के रखो। आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ये है ही मजेदार, और आपको ये क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछेंगे आपके, तो डेफिनेटली यू विल गोइंग टू लाइक स्कोर वेरी गुड मार्क्स दोस्तों, इतना मुझे यकीन है आप लोग के ऊपर, ठीक है। तो चलो हेडिंग डाल देते हैं, क्या नाम है प्रैक्टिस सेट का, प्रैक्टिस सेट नंबर 50, ठीक है ना। 50 तक पहुंच गए, देखो 50 पहुंच गए, और टोटल मेरे हिसाब से सिर्फ 54 या 55 तक है, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, लेकिन 50 तक पहुंच गए। तो और 4 से 5 प्रैक्टिस सेट और है, तो समझ लो और 4 से 5 लेक्चर्स आपका पूरा का पूरा मैथ्स जो है खत्म होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए, ठीक है। चलो प्रैक्टिस सेट नंबर 50, इसका हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है एक्सपांड करने के लिए, ठीक है, जो भी आपको दिया रहेगा उसको एक्सपांड करना है। तो अभी अभी आपने फॉर्मूला देखा ना, वही फॉर्मूला यूज करना है। सबसे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला एग्जांपल देखो अभी एक्चुअल में कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, 5a + 6b, 5a + 6b इसका स्क्वायर करना है मुझे,
ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर करना है तो आप बोलोगे कि सर ये तो दो दो नंबर आ गया, यानी कि इसमें 2 नंबर है इसमें 2 नंबर है। कोई चिंता नहीं करना है आपको, बस आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा क्या है दोस्तों, ये क्या है, ए है। अरे मैंने सेम मार्कर से लिख दिया, ठीक है, तो मार्कर चेंज करके आपको बताता हूं। ये पूरा का पूरा क्या है, ए है, ये पूरा का पूरा बी है। फॉर्मूला क्या है हमारा, a प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो सबसे पहले आपने देखा कि कुछ तो नंबर दिया है प्लस कुछ तो नंबर दिया और उसका स्क्वायर करना है, मतलब a प्लस बी दी होल स्क्वायर वाला ही है, यही फॉर्मूला यूज होगा। क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो जो वैल्यूज है वो डाल दो बस, और कुछ नहीं। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर करना पड़ता है। तो a कौन है यहाँ पे, 5a, पूरा a है, तो 5a का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, ये मेरा ए हो गया ना, ये ए मेरा क्या है 5a है, तो ए का स्क्वायर प्लस क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ए मेरे लिए क्या है, ए मेरे लिए है 5a मल्टीप्लाई बाय बी मेरे लिए क्या है, बी मेरे लिए है 6b, ठीक है, और लास्ट में है प्लस बी स्क्वायर, तो बी मेरे लिए क्या है 6b, और ये पूरे का क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे आएगा, 5a का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो ये 5a स्क्वायर बन गया 25a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं एक तरीका। यहां पे देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 10। अब क्या करना होता है मालूम है क्या, नंबर्स को नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होता है, और अल्फाबेट जो होते हैं ए बी सी डी जो भी होते हैं उसको उसके साथ ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये देखो नंबर 2 है, 5 है और 6 है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया 10, और 10 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा 60, यानी कि आप एक ही साथ लिख सकते हो, 2 स्टेप लिखने से अच्छा सीधा आपने नंबर सब तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, 60 आया। अब क्या बच रहा है, अल्फाबेट्स ए और बी, तो ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ए मल्टीप्लाई बाय बी कितना हो जाएगा ए बी, तो कितना आ गया 25a स्क्वायर प्लस 60ab प्लस, बीच में प्लस है लिख दिया, प्लस 6b स्क्वायर, तो 6b स्क्वायर यानी कि 6 का भी स्क्वायर है, b का भी स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, b का स्क्वायर होता है b स्क्वायर। आ गया आंसर, खत्म, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, खत्म हो गया आंसर। दिस इज योर सॉल्यूशन। कि आपने जो आपको क्वेश्चन पूछा था कि 5a प्लस 6b को एक्सपांड करो, मतलब फॉर्मूले में डाल के एक्सपांड करो, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको बस फॉर्मूला देखना है कि कौन सा अप्लाई हो सकता है, कौन सा सुटेबल हो सकता है इसके ऊपर। तो आपने देखा कि a प्लस बी जैसा दिख रहा है, फॉर्मूला याद रहेगा, साइड में कहीं लिख के रखने का चाहिए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, जो कि आएगा 5a स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5a प्लस 6b प्लस 6b स्क्वायर। तो आपका इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि सबसे क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहले का आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, लेकिन ये फ्रैक्शन में दिया है, इसको हम लोग आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मजेदार है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। चलो एक और एग्जाम्पल आपके लिए करा देते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो ध्यान से देखो, हर एक चीज आपको यहां पे मिल रहा है दोस्तों, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, अपन है ना ऐसा वाला, ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल क्या दिया है, देखो थोड़ा सा फ्रैक्शन में दिया है, a/2 प्लस b/3, a/2 प्लस b/3, ये इसको आपको एक्सपांड करना है। तो आप देख के डर जाओगे, अरे यार क्या दे दिया, कुछ टेंशन लेने वाली बात है क्या, कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आपको देखना है कि ये कैसा दिख रहा है। तो ये पूरे को मैं अगर a मान लू, ये पूरे को अगर मैं b मान लू, तो कैसा दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब यही फॉर्मूला यूज होगा, करेक्ट है। तो चलो सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं है इसमें टेंशन लेने वाली बात। कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले होता है ए स्क्वायर, तो ए मेरे लिए क्या है a/2, a/2 मेरे लिए a है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, प्लस 2ab है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a क्या है मेरे लिए अगेन a/2 मल्टीप्लाई बाय b है, b मेरे लिए क्या है b/3 प्लस b का स्क्वायर, तो b मेरे लिए क्या है b/3 का स्क्वायर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा आंसर। तो a/2 का स्क्वायर यानी कि ये a का भी स्क्वायर है, ये 2 का भी स्क्वायर है, करेक्ट है। तो a का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 होता है, ये आ गया। इसको सॉल्व करके बीच में प्लस है, डाल दिया प्लस, 2 मल्टीप्लाई बाय a/2 मल्टीप्लाई बाय b/3। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2 ऊपर है ये 2 नीचे है, तो ऊपर नीचे सेम सेम होता है तो कैंसल हो जाते हैं। तो क्या बचा, ऊपर a बचा, a मल्टीप्लाई बाय b, a b हो जाएगा, और नीचे 3 अकेला यानी कि a/b/3। समझ में आ रहा है दोस्तों कैसे निकाला मैंने, 2 कैंसिल हो गया, a मल्टीप्लाई बाय बी ए बी, और ये 3 अकेला बच रहा नीचे, तो ab/3 हो गया। फिर आगे प्लस है, लिख दिया प्लस, और ये b के ऊपर स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर है, यानी कि b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, और नीचे 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो गया, 3 स्क्वायर 9 होता है ना, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसके आगे और कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ भी प्लस नहीं हो सकता। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। और इसको एक्सपांड करना देखने में हार्ड लगता है भले ही दोस्तों, लेकिन मैं जैसा पढ़ाता हूं और आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे जैसा मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, डेफिनेटली यू विल स्कोर ए वेरी गुड मार्क्स इन योर पर्टिकुलर एग्जाम, इतना याद रखना, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं। और एक करा देता हूं, अभी एक माइनस वाला है, ठीक है ना। तो ये तो आपने प्लस वाला देख लिया,
प्लस वाला फॉर्मूला वाला a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला का एक्सपांशन आपको बताता हूं। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, चलो थर्ड एग्जाम्पल क्या बोला यहां पे, 2p माइनस 3q का स्क्वायर, 2p माइनस 3q का स्क्वायर, इसको आपको सॉल्व करना है। अगेन कैसा दिख रहा है, दिखने में कैसा दिख रहा है, कुछ नंबर है बीच में माइनस है, कुछ नंबर है, तो माइनस आ गया, यानी कि यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, माइनस का फॉर्मूला। तो पहले वो फॉर्मूला कहीं पे भी लिख दो साइड में, ताकि आप लोग को सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, बहुत ईजी फॉर्मूला है, दिमाग में आपके छप चुका होगा आई गेस। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। चलो, जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले आप लोग को देखना पड़ेगा कि ये 2p क्या है, a है, ये पूरा a है, ये 3q क्या है, ये b है, मैंने मान लिया। ठीक है, इसको आप पेंसिल से लिख सकते हो, सब पेन से मत लिखना, नहीं तो पेंसिल से लिखोगे तो कैसा बाद में रफ भी कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे यहां पे, तो जैसे मैंने बोला कि इसका एक्सपांशन क्या फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले a स्क्वायर है, तो a मेरे लिए क्या है, 2p है, तो 2p का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर हो गया। फिर माइनस आएगा क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, माइनस है, तो माइनस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a क्या है मेरे लिए 2p मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई b है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a लिख दिया। अब मल्टीप्लाई बाय b भी लिखना है, तो b क्या है मेरे लिए 3q, डाल दिया 3q, प्लस है बीच में और b स्क्वायर है, तो b मेरे लिए क्या है यहाँ पे 3q, और इसका पूरे का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो एक्सपांड कर लेते हैं, ये 2 का भी स्क्वायर होगा, p का भी स्क्वायर होगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, p का स्क्वायर p स्क्वायर हो गया, तो 4p स्क्वायर हो गया, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 3 जा 12, जैसे मैंने बोला था नंबर्स को पूरे मल्टीप्लाई कर देने का, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 12, और ये अल्फाबेट क्या बच रहा है, p और q, यानी कि pq, 12 pq हो गया। फिर बीच में प्लस है, डाल दिया, ये 3 का भी स्क्वायर होगा, q का भी स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, खत्म हो गया। इसके आगे सॉल्व कर नहीं कर सकते, तो 4p स्क्वायर माइनस 12pq प्लस q 9q स्क्वायर इज आवर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सपांशन। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि बहुत इजी तरीका है इसको सॉल्व करने का, एंड उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप डेफिनेटली सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 में और भी ऐसे ही बेहतरीन एग्जांपल्स है, ऐसा ही है प्लस और माइनस, तो प्लस का भी बता दिया, माइनस का भी सॉल्व करके बता दिया, कितना सिंपल है इसको सॉल्व करना, कुछ फर्क नहीं है दोनों में, एक जगह प्लस है तो दूसरी जगह माइनस है, और फॉर्मूलेस का ही चेंजेस है यहाँ पे, प्लस और माइनस का ही, बाकी सिंपल है। स्टेप्स 3 एग्जांपल मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, बचे हुए 4th 5th 6th एंड 7th, ये एग्जांपल मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं, एक्सपांड वाले का। क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सपांड का तीसरा करा दिया, 3 तक करा दिया, 4 5 6 7 आपको होमवर्क में दे रहा हूं। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, ये सीधा एक्सपांड हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। ये प्रैक्टिस सेट में और भी बहुत सारे क्वेश्चन है अलग अलग टाइप के, तो इसको भी हम क्या करते हैं आपके लिए सॉल्व करा देते हैं। चलो ठीक है, हेडिंग डाल देते हैं, क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये बोला है, विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो इज द स्क्वायर ऑफ द बायनोमियल। एक बायनोमियल आपको दिया हुआ है जो कि है 8 माइनस 1 अपॉन एक्स, 8 माइनस 1 अपॉन एक्स, ये आपका बायनोमियल दिया हुआ है, और आपको पूछा है कि अगर हम लोग इसको एक्सपांड करते हैं, ये जो 8 माइनस 1 अपॉन एक्स जो है, इसका स्क्वायर निकालते हैं, यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा तो नीचे 4 ऑप्शंस आपको दिखेंगे, 64 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 64 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 64 प्लस 16 अपॉन एक्स, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हो आपको, और वो ऑप्शंस में से सही आंसर आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले सही आंसर कैसे सिलेक्ट करोगे, तुक्का तो मारोगे नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा। तो किसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आंसर आएगा उसमें से जो भी ऑप्शंस में से मैच करेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये कुछ नंबर है माइनस कुछ नंबर है और उसका स्क्वायर है, यानी कि ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है आपका, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है। चलो डाल देते हैं फॉर्मूला, ये a हो गया मेरा 8, b हो गया 1 अपॉन एक्स। चलो फॉर्मूला डाल दिया, अब वैल्यूज निकालते हैं। तो सबसे पहले a स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 मेरे लिए क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय a मेरे लिए 8 है, मल्टीप्लाई बाय b मेरे लिए क्या है 1 अपॉन एक्स। समझ में आ रहा है दोस्तों, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, तो b मेरे लिए क्या है 1 अपॉन एक्स, यानी कि 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, आ गया आंसर, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16 ही होगा, और नीचे अकेला x बच रहा है यानी कि 16 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो ऊपर 1 का स्क्वायर यानी 1 ही रहेगा, और x का स्क्वायर नीचे x स्क्वायर हो जाएगा। अब चेक करते हैं कि ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो आप देखोगे कि हमारा जो तीसरा नंबर का ऑप्शन है 64 प्लस 64 माइनस 16 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो सेम उसके जैसा मैच कर रहा है। तो आपको जो आपका थर्ड ऑप्शन सी नंबर का ऑप्शन है उस पर टिक कर देना है या फिर उसको नोट डाउन कर देना है। क्लियर है, आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेकंड क्वेश्चन जो कि बहुत
चुटकी बजाते इसका आंसर आ रहा था। और नॉर्मली अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये सॉल्व करने में मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे, इतनी मेरी गारंटी है। क्योंकि इतना प्रैक्टिस कर लो दोस्तों, अपने आप को इतने काबिल बना लो कि डेफिनेटली यू विल गेट ए वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। एंड डेफिनेटली आपका जो कंसेप्ट यहां से क्लियर जब हो जाएगा ना, जब हायर स्टैंडर्ड में जाओगे यार, फाड़ के रख दोगे, इतनी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन है इसी प्रकार का, वो भी सॉल्व करा देता हूं आप लोग के लिए। चलो हेडिंग डाल देते हैं, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। इसको मैं रफ कर रहा हूं फिलहाल में। ओके, तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चलो हेडिंग डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां पे बोला है ऑफ विच ऑफ द बायनोमियल्स गिवन बिलो, एक चीज दिया है, एक्सपांड करके दिया हुआ है पहले से ही। क्या बोला है, एक चीज क्या बोला है देखते हैं यहां पे, दैट इज एम स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, मैं लिख रहा हूं उसको एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस 14 एम एन पी क्यू, 14 एम एन पी क्यू ये आपको बोला हुआ है। और इसमें बोला है 49 पी क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहां पे ऐसा ये एक्सपांडेड फॉर्म में, यानी कि किसी ना किसी का ये एक्सपांशन करके दिया हुआ है हमें, और हमें 4 ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं। चलो 4 ऑप्शंस भी लिख लेता हूं मैं आप लोग के लिए। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इस प्रकार से, ठीक है ना, वो लिख लेता हूं मैं, एम प्लस एन पी प्लस क्यू, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन देखोगे एम एन माइनस पी क्यू, ठीक है ना, सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन दिया है दोस्तों, मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं आपके सामने जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, 7 एम एन प्लस पी क्यू, ठीक है, 7 एम एन प्लस पी क्यू, ओके। एंड एक चौथा ऑप्शन भी दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है, दैट इज एम एन प्लस 7 पी क्यू, एम एन प्लस 7 पी क्यू। अब आपको क्वेश्चन किस प्रकार पूछा है वो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, शायद आपको नहीं समझा अभी तक। एक हमें आंसर दिया हुआ है पहले से ही, हमें क्वेश्चन में देके रखा है कि ये एक्सपांशन है, तो इसमें से कोई एक ऐसा होगा, या फिर ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये चारों में से कोई तो एक ऐसा होगा जिसको हम लोग अगर स्क्वायर का फॉर्मूला डाल के अगर एक्सपांड करते हैं तो वो इसके जैसा आएगा, सेम आएगा, तो वो कौन सा वैल्यू होगा। तो ऑब्वियसली चलो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। तो मैं चारों में से कोई भी एक ले सकता हूं, ठीक है ना, बट अंदाजा कैसे लगाना है आप लोगों को, क्योंकि आप चारों तो लेके सॉल्व नहीं करोगे ना, पहले इसको पूरा सॉल्व करोगे, फिर आंसर चेक करोगे आ रहा है क्या, सेम नहीं आ रहा है, फिर इसको पूरा सॉल्व करोगे, इसको पूरा सॉल्व करोगे, इसको पूरा सॉल्व करोगे, तो आपको मालूम ही नहीं है ना। तो सबसे पहले अंदाजा से आंसर निकाल लो कि चारों में से आंसर है कौन सा, फिर उसको आप सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। और अगर आपको ऐसा सॉल्व करके पूछा नहीं रहेगा ना, खाली आपको गेस करने बोला रहेगा, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है कि खाली बताओ, तो डायरेक्टली आप आंसर बता सकते हो। कैसे दोस्तों, यहां पे एक लॉजिकल चीज है जो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। क्या चीज, आप देखो क्वेश्चन में क्या है, स्टार्टिंग में एम स्क्वायर एन स्क्वायर है, यानी कि कोई तो इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। जैसे कि फॉर्मूला आपका क्या होता है कोई भी चीज का, अगर आप देखोगे कि ये प्लस है, बीच में प्लस है, यानी कि जो फॉर्मूला हमारा यूज हो रहा होगा यहां पे, वो कौन सा हो रहा होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज हो रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला, क्योंकि यही फॉर्मूले में दोनों साइड प्लस होते हैं, यहां पे भी प्लस है, यहां पे भी प्लस है, करेक्ट है, मतलब यही वाला फॉर्मूला है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, ए का स्क्वायर, यानी कि कोई तो एक ऐसा नंबर होगा जिसका वो स्क्वायर हुआ रहेगा। तो यहां पे देखो ये एम स्क्वायर है, एन स्क्वायर है, यानी कि नंबर कौन से है यहाँ पे, एम एन हुआ रहेगा, तभी तो उसका स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर होगा, यानी कि पहला चीज एम एन आएगा। तो एम एन किसमें, सबसे पहला एम एन किसमें, ये देखो इसमें नहीं है, इसमें है, यानी कि ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है आंसर, लेकिन ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके आगे 7 है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब किसमें बैटल चल रहा है, इसमें और इसमें, ये दोनों में बैटल चल रहा है कि ये दोनों में से कौन सा आंसर आएगा। तो चलो चेक करते हैं आगे। आगे क्या बोला है, प्लस 14 एम एन पी क्यू, तो 14 एम एन पी क्यू यानी कि आपको एम एन तो रहेगा, एम एन मेरा क्या है, ए है, यहां पे ए मेरा क्या हो गया, एम एन हो गया, ठीक है ना। अब PQ क्या है यहां पे दिया हुआ है, इसका मतलब B मेरा PQ है, B मेरा क्या है, PQ जो है मेरा B है, एक अंदाजा मिल गया, PQ मेरा B है, लेकिन साथ में 14 आ रहा है कहीं ना कहीं, और इसके फॉर्मूले में 2 भी होता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय ये A है अगर मेरा MN मल्टीप्लाई बाय B जो है PQ करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 MN PQ हो जाएगा। लेकिन हमारे में कितना दिया हुआ है, 14 MN PQ, यानी कि 14 बनाने के लिए 2 को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7, तो 7 मल्टीप्लाई करूंगा तभी आएगा। तो 7 वाला किसमें है, इसमें है क्या 7 वाला, मतलब इसमें भी नहीं है, तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। और एक और शॉर्टकट बताऊं, देखो लास्ट का देखो 49 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, मतलब लास्ट वाला चीज जो है बी होता है ना लास्ट में, तो उसके पास 49 का स्क्वायर करके आना चाहिए, यानी कि अगर 7 रहेगा लास्ट में तभी तो उसका स्क्वायर 49 आएगा। तो डायरेक्ट आपने लास्ट का भी देखा होता तो भी आप डायरेक्टली आंसर गेस कर पाते। तो उम्मीद करता हूं कि ऑप्शन नंबर 4 mn प्लस 7 pq जो है आपका आंसर है, और ये आपको कैसे आपने निकाला ये आपको पता चल गया। क्लियर है दोस्तों, आप उसको अगर अलग से भी सॉल्व भी करते हो ना, mn स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 pq प्लस 7 pq का होल स्क्वायर, तो आपका यही आंसर आएगा, आप करके देख लेना, ठीक है। तो ये मैंने शॉर्टकट ट्रिक बता दिया कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको बस ऑप्शंस को टिक करना है, सॉल्व करके नहीं दिखाना है। ओके, क्लियर है दोस्तों। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट चौथा टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट, जो कि बहुत ही अतरंगी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में ऐसा पूछता है, लेकिन आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों कि बहुत सिंपल सा चीज होता है, इसको सॉल्व करके दिखाना आप लोग के लिए, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं आपके लिए।
बहुत सिंपल है। ओके, सबसे पहले आप देखोगे तो जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, मैं हेडिंग डाल देता हूं सबसे पहले, और आपको बोला है एक्सपांशन फॉर्मूला टू फाइंड वैल्यू। एक्सपांशन फॉर्मूला आपको यूज करना है, फाइंड वैल्यू करना है, ठीक है ना। एक्सपांशन फॉर्मूला फाइंड वैल्यूज, ठीक है। चलो इसको निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। कैसे निकालना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में। एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 का एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है हमें। 997 का क्या निकालना है, होल स्क्वायर निकालना है। 997 का होल स्क्वायर निकालना है, तो बहुत सिंपल है निकालना। आप बोलोगे सर कोई भी चीज का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वो नंबर को अगर a का स्क्वायर निकालना है तो a मल्टीप्लाई बाय a करना पड़ता है, 4 का स्क्वायर निकालना है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करना होता है। वैसे ही अगर मुझे 997 को का स्क्वायर निकालना है तो मैं चुपचाप क्या करूंगा, 997 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो चलो करते हैं, 997 मल्टीप्लाई बाय 997। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो जमाना बीत जाएगा, जमाना मतलब टाइम लग जाएगा, मतलब मुश्किल से 10 मिनट लग जाएगा। 7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, एक वैल्यू आएगा, फिर यहाँ पे 0 डालोगे, फिर ये वाला तीनों को मल्टीप्लाई करके कुछ वैल्यू आएगा, फिर 2 0 डालोगे, फिर इसको तीनों से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ वैल्यू आएगा, फिर सबको प्लस करोगे। तो इतना लंबा चौड़ा स्टेप क्यों जाना है, क्योंकि आपके पास अभी अभी आपने क्या पढ़ा है, फॉर्मूला मेथड पढ़ा है, और क्वेश्चन में भी बोला है ना एक्सपांशन फॉर्मूला यूज करो। तो एक्सपांशन फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है देखो ध्यान से। अभी अभी आपने देखा एक फॉर्मूला, पहले इसको मैं एक फॉर्मूले जैसा बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखो। अब ये चीज जो है 997, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूं 1000। अभी 997 और 1000 के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का, यानी कि अगर इसमें 3 और होता तो ये 1000 बन जाता। तो 1000 में से मतलब माइनस कर दूंगा 3, 1000 माइनस 3 का मतलब भी होता है 997, करेक्ट है। तो इसको मैं स्क्वायर कर दूं तो भी वही आंसर आएगा, करेक्ट है। अगर मैं बोलूं मुझे 2 का स्क्वायर निकालना है, तो अगर मुझे 2 का स्क्वायर निकालना है जो कि 4 आएगा, तो अगर मैं बोलूं कि नहीं मैं ऐसा निकालता हूं 4 माइनस 2 का स्क्वायर निकालता हूं, तो कुछ गलत आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि 4 माइनस 2 का मतलब 2 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 ही होता है। तो दोनों का मतलब भी सेम ही आएगा, यानी कि 997 का स्क्वायर निकालने के लिए मुझे 1000 माइनस 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसी से आपका आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि आपने देख लिया कि आपने फॉर्मूला बना दिया। कैसे, ये हो गया आपके लिए ए, देखो दोस्तों ध्यान से देखो, ये हो गया आपके लिए ए, ये हो गया आपके लिए बी, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला पता ही है आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला पता ही है, ठीक है। डाल दो फॉर्मूला, आंसर निकल जाएगा। कैसे, तो 1000 मेरे लिए क्या है, a है, तो a स्क्वायर आप देखोगे यहां पे तो क्या आ जाएगा, a मेरे लिए 1000 है, तो ये 1000 का स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ab, तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई बाय a मेरे लिए क्या है 1000 मल्टीप्लाई बाय b मेरे लिए क्या है 3, दैट इज प्लस लास्ट में b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1000 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, ये 1000 के पास 3 जीरो लिख दिया, वापस से 1000 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसके पास वापस से 3 जीरो है, वो भी लिख दो, आ गया। माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज 2000, 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6000, तो ये बीच में आ गया 6000 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। अब तीनों को प्लस माइनस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये कितना है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख माइनस 6000, 10 लाख में से 6000 गया, कितना बचेगा 9,94,000 बचेगा, प्लस 9 कर देना है, यानी 009 आ गया आंसर। तो यही आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस 1997 का होल स्क्वायर। तो नॉर्मली ये आपका आ गया। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछेंगे, कभी प्लस वाला पूछेगा, कभी माइनस वाला। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको माइनस के फॉर्म में एक्सपांशन करना है कि प्लस के फॉर्म में, इसको समझना पड़ेगा। तो 997 को तो आप माइनस के ही कर सकते हो, क्योंकि 1000 में से 3 माइनस हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको और थोड़ा क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल नंबर 2 जो है वो भी ऐसे ही टाइप का है और ऐसे टाइप के एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मैं करा देता हूं ताकि आप लोग को थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम लोग आज का लेक्चर को स्टॉप कर देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूं, क्या है एग्जांपल नंबर 2, दैट इज क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन है 102 का होल स्क्वायर, यानी कि 102 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो अगेन यहां पे आप देखोगे तो 102 को कैसे लिख सकते हो आप लोग, उसको लिख सकते हो आप लोग 100 प्लस 2 का स्क्वायर। 100 प्लस 2 कितना होता है 102 ही होता है, इसका स्क्वायर अगर निकाल लेंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे कि 100 को मैं a मान सकता हूं, 2 को मैं b मान सकता हूं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। a मेरे लिए क्या है 100 है यहां पे, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, रुक जाओ एक मिनट, ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 100 है, तो 100 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए बी, ए मेरे लिए 100 मल्टीप्लाई बाय बी मेरे लिए है 2 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है
2 0 प्लस 2 0, ठीक है ना। 10,000 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 200, 200 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 400, 400 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4, यानी कि 10,000 प्लस 400 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10,404, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, प्लस वाले या तो माइनस वाले, तो 100 या फिर 100 के रिलेटेड 100 के मल्टीपल्स में जितने भी होते हैं ना, थाउजेंड्स के मल्टीपल में जितने भी होते हैं उसको या तो प्लस करो, इसको माइनस करो, आपका आंसर आप फॉर्मूला डाल के निकाल सकते हो। क्लियर दोस्तों, तो आज के लिए लेक्चर इतना ही। हमारा जो प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट 50, इसमें कुछ रिमेनिंग एग्जांपल जो मैंने छोड़ दिया, अब इसके बाद के 2 एग्जांपल मैंने छोड़े ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको, और क्वेश्चन नंबर 1 एक्सपांड के भी कुछ एग्जांपल्स छोड़े ताकि आप लोग प्रैक्टिस करो। तो जरूर से होमवर्क कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। आज के लिए इतना ही। तो इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 50 हमारा 50 खत्म होता है यहाँ पे। नेक्स्ट लेक्चर जब भी लेकर आऊंगा उसमें हम लोग आगे के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमारा ये आज का लेक्चर वीडियो आप लोग को प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।